लगता है ना तब आ जाता है, पता चलता है। अरुण जी, खासतौर पे पूर्वांचल आजमगढ़ का दौरा चल रहा है, क्या आपकी जात? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली पार्टी है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी। हम लोग एसी में बैठ करके राजनीति नहीं करते हैं, हम कार्यकर्ताओं के बीच में रह के राजनीति करते हैं। उनके सुख में, उनके दुख में और उनके हर एक परिस्थिति में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी रहती है। उसी कड़ी में हमारा आजमगढ़ का दौरा हुआ, हम विभिन्न गाँवों में दौरा किए, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शरीक लिए और उनके हालचाल भी जाने और जो उनके आगामी हमारे जो रणनीति है उन सभी लोगों से वार्ता करके आगामी रणनीति के बारे में तैनात किए कि अब अपना गमछा और टोपी एकदम टाइट करिए और कपड़ा वपड़ा धुलवा लीजिए बढ़िया से और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और 24 के जंग के मैदान में अब निकलने वाली है। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। विमल भाई हमारे पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, इनके दरवाजे पर भी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हुई और हम सभी लोगों ने एक तो संकल्प लिया है कि जब तक विपक्ष के लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश से विदाई नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम लोग जनता के बीच में ऐसे ही काम करेंगे। गठबंधन जो बना है विपक्ष का वो कहीं से एनडीए के मुकाबले नहीं नजर आ रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पहले कह दिया कि जब श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से शुरू किया कि विपक्षी एकता बनेगी, उसी समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया कि ये विपक्षी एकता धाराशाही हो जाएगा और धाराशाही खुद श्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया और जो बचा कुचा था वो पश्चिम से श्री जयंत चौधरी जी ने समाप्त कर दिया। अब इनके जो हवा बना रहे थे उनकी हवा निकल गई। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उनकी छुच्छी खोल दिया, सब पंचर हो गया। अब लड़ाई कहीं से नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिस खेमा में जाती है उस खेमा को मजबूत कर देती है और आज की डेट में मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि मोदी जी 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा और उससे ज़्यादा भी जीत सकते हैं। 400 से कम हम लोग लड़ाई में नहीं रहेंगे, 400 के पार जाएंगे और विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो भी कोशिश करना हो वो करे। अब जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही। तो कांग्रेस गठबंधन तो उसके बीच है, ये तो वो कह रहे थे कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस ओबीसी विरोधी पार्टी है। तो ओबीसी विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कैसा? ये स्वार्थ का गठबंधन है। प्रदेश की जनता जान रही है कि ओबीसी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित, शोषित सबकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ती है। इसीलिए जो वोट हमारे पास है हम तो 100-1000 वोट भी दिलवा देंगे दूसरे दल को, जो इसके साथ वो गठबंधन किए हैं 100 वोट भी नहीं दिलवा पाएंगे। तो जिसके पास वोट है वो एनडीए के साथ है, जिसके पास वोट नहीं है वो विपक्ष के साथ है। तो सब चाहे ममता बनर्जी जी हों वो एकदम हायर है कि हमें नहीं जाना है गठबंधन में विपक्ष के साथ। केजरीवाल जी पहले ही हवा निकाल दिए हैं, तो हवा तो सबकी निकल चुकी है। 22 जनवरी के बाद से जब से भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता का मिजाज बदल गया है। आने वाला राज्यसभा का चुनाव उसको लेके गठजोड़ चल रही है, उसको लेके आपकी पार्टी किस देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपने माननीय विधायकों के साथ बैठक किया और उन लोगों को स्पष्ट निर्देश हुआ है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ ही है और हमारे सभी विधायक एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग हमारे विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में जो लोग अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र की जनता की भलाई चाहते हैं वो सब एनडीए प्रत्याशी को जिताने में काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सपा और अन्य दलों को छोड़ करके वो एनडीए के साथ, उसमें भी इशारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दिख रहा है। देखिएगा हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा और बढ़िया से जीतेगा, विपक्ष धाराशाही दिखाई दे। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेता छोड़ के पार्टी आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों पे आप लोगों का क्या है?